लेकिन सहजोबाई की एक बहुत सुंदर बात, उनका एक बहुत सुंदर पद है जो प्रत्येक गुरु भक्त को एक प्रेरणा देता है। क्या कहा सहजोबाई ने? राम तजू पर गुरु ना बिसारू। राम तजू पर गुरु ना विसारो। राम तजू पर गुरु ना बिसारो। राम तजो पर गुरु ना विसारो। गुरु के सम हरि हूँ को ना निहारू। गुरु के सम हरि को ना निहारो। गुरुदेव बैठे हैं, भगवान खड़े हैं, लेकिन सहजोबाई भगवान को नहीं देख रही हैं, भगवान की सेवा में नहीं, गुरुदेव की सेवा में है। गुरुदेव के चरणों का दर्शन कर रही हैं, भोजन पवा रही हैं। और ऐसी गुरु निष्ठा क्यों है? इतनी गुरु निष्ठा क्यों है उनके जीवन में? इतनी बड़ी गुरु भक्ति क्योंकि सहजोबाई यहाँ अपनी बात कहती हैं कि मेरे जीवन में इतनी परिपूर्ण ढंग से गुरु भक्ति क्यों है, क्यों मेरे लिए गुरु महत्वपूर्ण है। भगवान में और गुरु में अंतर बता रही है। क्या कह रही है? हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि ने जन्म दियो जग माही। लेकिन गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। गुरु ने गमन छुड़ाए। परमात्मा ने तो धक्का दे दिया, इस पृथ्वी पर हमें पटक दिया, लेकिन इस आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाले कौन है? गुरुदेव है। इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? गुरुदेव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में जगजाल में हमें पटका नहीं, इस संसार जगजाल से हमें उबारा है। क्या कहा? हरि ने 5 चोर दिए साथा। हरि ने 5 छोड़ दिए साथा। गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। भगवान ने जन्म के साथ हमें काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर दिए, लेकिन गुरुदेव ने क्या किया? इन चारों चोरों से हमारा बचाव किया। गुरुदेव ने इन चारों चोरों से हमारी रक्षा की। हमारे मध्य सिंधी समाज के परम संत श्री साईं जी महाराज पधार रहे हैं, चकरवाटा वाले। आपका हृदयगत स्वागत प्रणाम स्वीकार हो। आपकी उपस्थिति परम गरिमामयी, आपका परम स्वागत है। सीताराम 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 अपने इस प्रसंग को पूर्ण करते हुए 5 मिनट में इस प्रसंग को हम पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात हम पूज्य श्री को, साईं जी महाराज को हम श्रवण करेंगे। उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। सहजोबाई का भाव कि उनके जीवन में गुरुदेव क्यों महत्वपूर्ण है।
क्यों उन्होंने गुरुदेव के समक्ष भगवान श्री हरि और की ओर ना निहारा? कैसी गुरु निष्ठा? क्यों? क्योंकि उनका कहना है, हरि ने कुटुंब जाल में गिरी, 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 गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। परमात्मा ने तो ये परिवार दिया, इस झंझटों में माया में डाला, लेकिन वो तो गुरुदेव थे जिन्होंने इस ममता को, इस माया जाल को काटा, इस माया से मुक्त कराने का वो हमें भाव प्रकाशित किया। इसलिए मेरे लिए गुरु महत्वपूर्ण है। और भी क्या कहा, हरि ने करम भरम अपनायो, हरि ने करम भरम भरनायो, हरि ने करम भरम भरमायो, हरि ने करम भरम भरनायो। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया? आत्म ज्ञान गुरु ने लखायो, आत्म ज्ञान गुरु ने लखायो। भगवान ने तो ये कर्म द्वारा हमें यहाँ भेजा है, लेकिन इन कर्मों से हमारी मुक्ति का मार्ग किसने दिखाया? आत्म कल्याण का भाव किसने दिखाया? वो केवल गुरुदेव ही तो है। इसीलिए मेरे लिए गुरुदेव इतने पूजनीय हैं, इसलिए मेरे लिए गुरुदेव इतने महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात कही, चरण दास पर ये तन मन वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तजूं मैं हरि तज डारूं, गुरु ना तजूं मैं हरि तज डारूं, गुरु ना तजूं मैं हरि तज डारूं, गुरु ना तजूं मैं हरि तज डारूं। उन्होंने भेद बताया कि परमात्मा और गुरु में क्या अंतर है, परमात्मा ने क्या किया और गुरुदेव ने क्या किया। इसलिए ऐसी निष्ठा रखने वाली गुरु भक्ता सहजोबाई गुरु चरणों के आगे उन्होंने परमात्मा को नहीं निहारा, और इसी बात से परमात्मा परम प्रसन्न होकर सहजोबाई के अधीन हो गए। जब चाहे सहजोबाई भगवान श्री कृष्ण हरि के दर्शन करती हैं। गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसी परम गुरु भक्त थी सहजोबाई जी। जिस प्रकार ऐसी शिष्यता जीवन में आ जाती है, गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा जागृत हो जाती है, और हमें जिस परंपरा में शिष्यत्व प्राप्त है, हमारे यहाँ तो गुरु ही सर्वोपरि है। ऐसे पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान दयानंद जी महाराज जी, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, ऐसी परंपरा में, ऐसे ऐसे महापुरुषों की परंपरा में हम जैसे जीव को शिष्यता मिली है, जहां पर सद्गुरु ही सर्वोपरि हैं, प्रमुख हैं, अपने जीवन की धन्यता अनुभव करते हैं। जिनकी निष्ठा अपने गुरु चरणों में ऐसी हो जाए, परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। हमारे जीवन में भी गुरु भक्ति आए, गुरु निष्ठा। सुखदेव जी ने जब आगमन किया, पधारे सुखदेव जी, तो ऐसी निष्ठा परीक्षित जी की जब देखी, प्रश्न किया कि कल्याण कैसा हो, तो सारे कल्याण के मार्ग सद्गुरुदेव सुखदेव जी ने बताए और परीक्षित जी का कल्याण किया। बहुत सी कथा श्रवण कराई जिससे उनका कल्याण हो सके।